हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 47 करेंगे क्लास 9 की साइंस की। उत्तक एपिडर्मिस। जिज्ञासा दीदी, एक पौधा अपनी रक्षा किस तरह कर पाता है। ज्ञान इस कार्य को करने के लिए पौधों में संरक्षी उत्तक होते हैं जो पौधे की पूरी सतह को ढके रहते हैं। इनका मुख्य कार्य पौधों की रक्षा करना है। यह भी सरल उत्तक है, परंतु इनका कार्य संभरण उत्तकों से भिन्न होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं: एपिडर्मिस, स्टोमेटा तथा कॉर्क। यानी जो उत्तक पौधे की रक्षा करते हैं उन्हें संरक्षी उत्तक कहते हैं। तो इसमें नंबर 1 आ जाता है एपिडर्मिस। पौधे के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना और जड़ की बाहरी सतह कोशिकाओं की एक परत से ढकी होती है। इस परत को एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस की कोशिकाएं चपटी होती हैं। पौधे के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनाती है जिसे जो क्यूटिकल कहलाती है। मस्तूली पौधों में यह एक मोम जैसा जल रोधी पदार्थ बनती है जिसे क्यूटिन कहते हैं, जो पौधों को जल हानि और परजीवी का कवक से रक्षा करती है। एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करती है। जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को सोखती हैं। इस कार्य के लिए उनमें बालों जैसे प्रवर्त होते हैं जिनसे जड़ों की पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। आपने पत्तियां देखी होगी ना, ऊपर से चिकनी चिकनी होती है, नीचे से रफ होती है, तो ऊपर से जो वो चिकनी होती है वो क्यूटिकल की वजह से होती है। इससे लॉस ऑफ वाटर कम होता है। ठीक है। स्टोमेटा रंध्र। पौधों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो स्टोमेटा या रंध्र कहलाते हैं। इन्हें वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रखती हैं जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं, जिनका कार्य रंध्र को बंद एवं खोलना होता है। स्टोमेटा का कार्य वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन करना है। यानी मेन फंक्शन जो है स्टोमेटा का वही तो गैसेस का एक्सचेंज करना है। यानी जब उन्हें भोजन पकाना होता है पत्तियों को, तो वो क्या करती हैं, CO2 ले लेती हैं वातावरण से, और जब रेस्पिरेशन की आवश्यकता होती है तब वो ऑक्सीजन लेती हैं। और वाष्पोत्सर्जन भी करती हैं। जब पौधे के अंदर अधिक मात्रा में जल हो जाता है तो वो वाष्प के रूप में उसको वो निकाल देते हैं थ्रू स्टोमेटा के द्वारा। तो उसको हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपिरेशन। कॉर्क। पौधे की लगातार वृद्धि के कारण जड़ और तने में मौजूद एपिडर्मिस एक दूसरे उत्तक कॉर्क में बदल जाती है। यह पौधे पर बहुत सी परतों वाली छाल का निर्माण करता है। कॉर्क की कोशिका के बीच में सुपेरिन नामक रसायन के जमाव के कारण कोशिकाएं की भित्ति मोटी हो जाती हैं। सुपेरिन इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। यानी अब छाल में से हवा और पानी नहीं घुस पाएंगे, पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, पौधे को मजबूती मिलेगी सुपेरिन और कॉर्क की कोशिकाओं के कारण। स्वयं को जांचिए। प्रश्न को देख लेते हैं। संरक्षी उत्तक किसे कहते हैं? यह पौधे में कहाँ पाए जाते हैं? जो उत्तक पौधों की रक्षा करते हैं उन्हें संरक्षी उत्तक कहते हैं। यह उत्तक पौधे के सभी भागों की बाहरी सतह पर पाए जाते हैं। इन संरक्षी उत्तकों के उदाहरण हैं एपिडर्मिस, स्टोमेटा तथा कॉर्क। एपिडर्मिस के कार्य बताइए। एपिडर्मिस पौधों के बाहरी भागों को ढकती है तथा उनकी रक्षा करती है। एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करती है। जड़ों की एपिडर्मिस जल को सोखती है। यानी मेन कार्य है प्रोटेक्शन का, सुरक्षा का। प्रश्न 3, स्टोमेटा पौधों में कहाँ स्थित होते हैं और इनके कोई 2 कार्य लिखिए। स्टोमेटा पत्तियों की एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन करना। प्रश्न 4 है, कॉर्क के सख्त होने का क्या कारण है और उसका पौधों को क्या लाभ मिलता है? कॉर्क के सख्त होने का कारण सुपेरिन नामक रसायन है जो कोशिकाओं के बीच जम जाता है कॉर्क की, तथा कोशिकाओं की भित्ति को मोटा कर देता है। इससे पौधों को मजबूती मिलती है तथा सुपेरिन उनकी छालों को हवा तथा पानी के लिए अभेद बनाता है, यानी कि पौधों की रक्षा करता है।